नमस्कार आदाब। आप देख रहे हैं न्यूज़लैंड 24। वीमेंस डे के मौके पर जाहिर सी बात है कि आज बहुत सारे हम लोगों ने सुबह से देखा कि प्रोग्राम का इनकाद किया। और जाहिर सी बात है कि जब वीमेंस डे होती है तो ख़वातीन की बात की जाती है। लेकिन एक ये एहसास भी होता है कि जिस दिन वीमेंस डे होता है लोग उसी दिन बात करते हैं या फिर बकिया साल भर भूल जाते हैं। आज न्यूज़ीलैंड की टीम आसनसोल में है और हमारे दरमियान ऐसी दो ख़वातीन हैं जो ना सिर्फ वीमेंस डे के मौके पर लोगों को याद करती है, बल्कि इनकी ये कोशिश रहती है साल भर कि किस तरह लड़कियों को एम्पावरमेंट बनाया जाए, किस तरह लड़कियों के अंदर तालीम की आबियारी की जाए और किस तरह एक तहज़ीब याफ्ता मुआशरे की परवरिश की जाए। बहुत दिनों से ये लोग तालीम की वसअत के लिए, तालीम के एक्सटेंशंस के लिए रेल पार्क हल्का में ये काम कर रहे हैं और इनकी ये कोशिश होती है कि हमारे माशरे में जो बच्चियां हैं वो भी आला से आला तालीम हासिल करके अपने कौम के साथ साथ अपने पेरेंट्स की भी नाम को रोशन करें। आज ऐसे ही दो लेडीज़ से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ जो पर्दे के पीछे रहकर बहुत अच्छा काम कर रही है। आज इन लोगों से हमने रिक्वेस्ट किया कि आज वीमेंस डे है, आप आइए और काइंडली आप जो काम कर रहे हैं समाज में इसके बारे लोगों को बताएं। बड़ी मुश्किल से आज ये दोनों कैमरा के सामने आए हैं। मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन आवर चैनल। आपका क्या नाम हुआ? अस्सलाम वालेकुम, आदाब। हमारा नाम मंजू मारा है। मैं ओके रोड से बोल रही हूँ। मैं सभी वुमेन से ये कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को आगे बढ़ने का पूरी तबीयत दी जाए, उससे से अच्छी परवरिश कीजिए और अच्छे से अच्छी स्कूल में एडमिशन कराइए, बच्चों को आगे बढ़ाइए, क्योंकि बच्चे जब भी पढ़ेंगे तभी कुछ बन सकेंगे। नहीं, वो तो ठीक है मोहतरमा। हमें चाहते हैं कि आप अपने बारे में बताइए कि आपके कितने बाल बच्चे, उन लोगों की तालीम कहाँ से हुई? देखिए, हमारी 3 लड़की और 1 लड़का है। सबसे पहले मेरी बड़ी लड़की आसनसोल एजी चर्ची सब पढ़ी है, तीनों लड़की, और लड़का भी आज तक ही पढ़ ही रहा है। और लड़की, हमारी बड़ी लड़की स्कूल की टीचर है। वो लोग पढ़ाने में ज़्यादा तवज्जो देती है, खुद भी पढ़ी है, आज बच्चों को भी पढ़ा रही है। और हमारी एक छोटी लड़की है, वो भी बच्चों को घर में ही ट्यूशन लेती है, खुद भी पढ़ने जाती है। सभी पढ़े लिखे हम लोग माहौल है और चाहते हैं कि आप लोग भी पढ़े लिखे बनिए और अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। आप बात करें कि आपके 3 बेटियां हैं और तीनों ने एजी चर्च से स्कूल में तालीम हासिल की। अगर हम समाज की बात की जाए, आप बहुत दिनों से बच्चियों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, तो अभी प्रॉब्लम क्या दिखाई देता है? अभी प्रॉब्लम यही है कि बच्चों को और पढ़ना चाहिए। अभी पढ़ाई में रुकावट है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पैसा नहीं है घर में, उनका मानी हालत सही नहीं है। अभी तो सरकार बहुत अच्छा फैसिलिटी दी है कि बच्चों को आगे बढ़ने का अच्छा से अच्छा स्कॉलरशिप मिल रहा है। बहुत सी लड़की पढ़ रही है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसको मतलब फादर के पास पैसा नहीं है कि बच्चों को पढ़ा सके। तो उन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। हम क्या, सभी को मिल के करना चाहिए। एक आदमी का अकेले का बस का नहीं है। ये काउंसलर है, मोहल्ले का कुछ लोग हैं, सब मिल कर के आपसी समझौता से बच्चों लोग को पूरा मौका दिया जाए पढ़ने का, बढ़ने का। नहीं, वो तो ठीक है। और रेल पार में हम लोग देखा कि एजुकेशन में काफ़ी ग्रोथ हुआ, बच्चे भी यहाँ के पढ़ रहे, बेटी भी यहाँ की पढ़ रही है। लेकिन एक चीज़ हम लोग ये देखते हैं, खासकर जब न्यूज़ करते हैं तो बहुत सारी लड़कियों को मैं देखता हूँ जो ग्रेजुएशन करने के बाद ये चाहती कि और हायर एजुकेशन हासिल करें, लेकिन उनके माँ बाप जबरन उनकी शादी कहीं ना कहीं करना चाहते हैं। वैसे जो पेरेंट्स हैं उनको क्या बोलेगा? पेरेंट्स को बोले कि अपने बच्चों को समझिए और अगर पढ़ना चाहती है तो पढ़ाइए। शादी ब्याह तो एक आखिरी रास्ता होता है। जब नहीं बच्चा पढ़ सकता उसके बाद उसको भेजिए। अगर पढ़ने के लिए लड़की काबिल है, पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो उसको करिए, पूरा मौका दीजिए। आप मदद मांगिए, कोई मदद नहीं देता तो आइए आप काउंसलर के ज़रिए या मोहल्ले के ज़रिए किसी अपना बात रखिए कि हमारी लड़की पढ़ना चाहती है। हमारे दरमियान में ऐसी एक खातून है जिनका जो करीना खातून के नाम से जानी जाती है। माशाल्लाह एजी चर्च से इन्होंने तालीम हासिल की और अभी पॉलिटेक्निक में ज़ेर तालीम है। बहुत दिनों से ट्यूशन कर रही है और इनकी भी ये ख्वाहिश है कि मुआशरे में ये कोशिश की जाए कि जो ख़वातीन हैं उनको भी तालीम याफ्ता बनाया जाए। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि फ्यूचर में अपने मुस्तकबिल को लेकर वो कितनी सीरियस है और मुआशरे को लेकर वो किस किस्म का ख्वाब देख रही है। मैडम, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल वेलकम इन आवर चैनल। मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में बताएं कि आपकी तालीम कहाँ से हुई और अभी आप क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम करीना खातून है। मैं धतका पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कर रही हूँ। मैंने अपना 10th और 12th एजी चर्च सोदपुर से किया है। आप जब अभी पढ़ रहे हो तो और क्या प्रॉब्लम दिखाई देता है बीइंग एज ए स्टूडेंट? एज अ
स्टूडेंट हमको बहुत सारा प्रॉब्लम देखने को मिलता है, क्योंकि मेरे साथ में जो पढ़ने वाली सब फ्रेंड्स वगैरह है वो लोग के घर में मनी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम वो लोग को स्ट्रगल करते हुए अपने आँख के सामने देखते हैं। कई लड़कियां हैं जो लोग अपना स्कॉलरशिप का पैसा को बचा बचा के रखती ताकि वो लोग बुक्स खरीद सके, कॉपी खरीद सके, और अगर जिस तरह का भी फीस कॉलेज में मांगा जाता है उसको वो पे कर सके। इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलता है। उसको देख के लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग के लिए भी कुछ होना चाहिए, कुछ करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से स्ट्रगल करते करते कब तक जिएगी, कब तक ऐसे करते रहेगी। घर से कोई सपोर्ट नहीं है, घर से पहले ही बोल दिया गया है जो करना है खुद से करो, हम लोग किसी तरह सपोर्ट नहीं करेंगे, ना फाइनेंशियली ना इमोशनली। इस तरह से बहुत ज़्यादा देख के ख़राब लगता है कि कैसा, मतलब मेरे ही एज की लड़की है और हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। मतलब मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव हैं माशाल्लाह से, लेकिन वो लोग सपोर्टिव नहीं हैं, जिसकी वजह से वो लोग का कंडीशन हमको देख के बहुत ख़राब लगता है। अच्छा, अगर आप तो बहुत दिन से ट्यूशन पढ़ा रहे हो और जाहिर सी बात है कि आपकी वजह कर बहुत बच्चियाँ अच्छा रिजल्ट भी कर रही है। आप जो ट्यूशन पढ़ाते हो तो बेसिकली और जो स्टूडेंट है जिनको आप पढ़ा रहे हो उनके अंदर क्या प्रॉब्लम दिखाई देता है? उनके अंदर भी वही हो पाता है कि घर में क्योंकि पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है, तो उनको यहाँ से जो पढ़ा के हम भेजते हैं वहाँ घर जाके वो लोगों को कोई समझाने वाला नहीं रहता है, एक्स्ट्रा दोबारा से रिकॉल कराने वाला कोई नहीं रहता है। तो अगर पेरेंट्स एजुकेटेड होंगे तभी ना बच्चियाँ आगे पढ़ पाएंगी। अगर वो यहाँ से कुछ सीख के जाती है तो घर जाके तो एक बार रिविज़न मस्ट है। अगर रिवीजन कराने के लिए उस बीच में कोई एक पॉइंट भूल जाती है वो लोग, तो हमको वो लोग नेक्स्ट जाके बोलती मैम समझ में नहीं आया। अगर वही जगह घर में पेरेंट्स एजुकेटेड होते तो शायद वो लोग भी उनको हेल्प आउट कर पाते इस सब चीज़ के लिए। तो इस मौके पे पेरेंट्स को आप क्या बोलोगे? पेरेंट्स को यही बोलेंगे कि अगर आप एजुकेटेड नहीं हैं चलो ठीक है, कम से कम अपने बच्चियों को आगे बढ़ने दें। चाहे अगर वो पढ़ना चाहती, जिस लाइन में भी जाना चाहती, उनको आप फुल सपोर्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो सिर्फ पढ़ाई करना चाहती तो उनको पढ़ाई कराएं। बहुत सारा और भी सारा टैलेंट होता है इंसान के अंदर। कोई ड्राइंग में अच्छा होता है, कोई सिंगिंग में अच्छा होता है, किसी को डांसिंग में इंटरेस्ट होता है। तो जिस चीज़ में वो लोग को इंटरेस्ट है वो चीज़ करने दें। उन लोगों के ऊपर ज़बरदस्ती दबाव नहीं बनाए, उनको फोर्सफुली किसी चीज़ में पुश आउट नहीं करें कि जाओ तुमको यही करना है, तुमको यही करना होगा। क्योंकि हम बहुत सारा लड़की लोग को देखे हैं कि वो लोग ऐसा सब्जेक्ट्स जानबूझ के लेके रखी जिनमें वो लोग को इंटरेस्ट ही नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स फोर्सफुली बोला नहीं यही लेना होगा। तो ये गलत है। जो बच्चा जिस लाइन में जाना चाहता है, हर बच्चा डिफरेंट होता है, आप अपना हिसाब से बच्चा को नहीं चला सकते। बच्चा का अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होता है, अलग अलग इंटरेस्ट होता है। तो आप उस चीज़ को समझें कि अगर आपका बच्चा कुछ अलग चीज़ मांग रहा है, अगर वो चाहता है कि नहीं हमको ड्राइंग में अपना करियर एक्सेल करना है, तो आप वही करने के लिए दें जिसमें उसको मज़ा आता है, इसमें उसको खुशी मिलता है, पैशन है जिसमें, उसमें उसको आप जाने दें। फोर्सफुली पीछे ना रोकें। नहीं, आप तो चूँकि पढ़े लिखे तबके से आपका ताल्लुकात है, आप टीचिंग भी कर रहे हैं और अब लेकिन हम देख रहे हैं कि अगर माइनॉरिटी की बात की जाए तो हमारे बच्चे और बच्चियाँ भी हायर एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं एक दिखाई देता है कि गैप है कि वो तो पास कर लेते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि फ्यूचर में हम कौन सा स्ट्रीम लेके पढ़ें। तो क्या ऐसा लगता है कि रेल पर में भी करियर गाइडेंस ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ किया जाना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करियर गाइडेंस होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारा लड़की लोग हैं वो लोग को बस एक लाइन बना दिया गया है, 10 करना है, 12 करना है, ग्रेजुएशन करना है, उसके बाद मास्टर्स करना है। उसके आगे और भी बहुत सारा लाइन है, लेकिन वो लोग को नहीं पता है। कहीं ना कहीं वो लैक ऑफ नॉलेज है। उन लोग को ये लैक ऑफ नॉलेज क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि ऑफकोर्स घर में पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है, तो उनको पता नहीं है कि बाहर और क्या क्या चीज़ चल रहा है। इसीलिए करियर गाइडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग के एरिया में एक करियर गाइडेंस हो जाता है तो इससे काफ़ी लड़के लोग को गाइडेंस मिलेगा कि अच्छा ये सब भी है, ये सब में भी हम लोग जा सकते हैं। तो ये वो लोग के लिए हेल्प होगा। अच्छा, अगर बात की जाए खासकर मुआशरे की तो हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे हैं जो स्ट्रगल करके जॉब लिए और अभी अच्छे मुकाम पे हैं, लेकिन जब वो उनको जॉब मिल जाती है तो कहीं ना कहीं वो सिमट जाते हैं और फिर लोगों की भलाई करना सोच छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि नहीं हम एडजस्ट हो गए, अब कौम को हमको उतनी फिक्र नहीं करनी पड़ती। तो ऐसे लोगों के बारे में क्या बोलेगा? से लोग को यही बोलना चाहेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक जगह सेटल हो गए तो आप अपने आप को और कहीं पे नहीं करेंगे। सोशलिटी बहुत ज़रूरी होता है। इंसान एक सोशल आदमी है, उसको ज़रूरी होता है हर चीज़ आसपास में देख के सीखना, आसपास की चीज़ों को सुधारना, ये सब चीज़ के लिए ज़रूरी होता है। तो अगर आप सिर्फ समझ सकते कि 9 to 5 मेरा जॉब लग गया, हम उसी को सिर्फ कैरी ऑन करें, तो वैसे नहीं होता है। आपको आसपास में कुछ अगर एनवायरनमेंट में कुछ नज़र आता है तो आपको वो भी करना चाहिए। सोशल वर्क इंपॉर्टेंट है काफ़ी, और इस एरिया में रेल पार में तो सोशल वर्क का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं, आप तो हमको अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मैच्योर दिखाई दे रहे हैं। ऐसा बात है कि आप भी बहुत स्ट्रगल करके आगे बढ़ रहे हो। तो बीइंग एज ए खातून अगर हौसला टूटता है तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हौसला टूटता है तो फ़िलहाल तो मेरे लिए मेरा इमोशनल सपोर्ट मेरा पेरेंट्स है, और वही लोग रहेंगे शायद, और तो कुछ नहीं पता। ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए ख्वाब देखना कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। अगर ख्वाब नहीं होगा तो इंसान क्या कंप्लीट करेगा? बिना ड्रीम का लाइफ मीनिंगलेस है।
बिना ड्रीम का लाइफ में कोई अगर ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा तो आपका लाइफ ही नहीं रहेगा। कुछ होना चाहिए, कुछ तो ड्रीम होना चाहिए। हम देखते हैं कि बहुत सी लड़कियां पढ़ना चाहती हैं लेकिन उनके रिलेटिव बोलते हैं तुम लड़की हो पढ़ के क्या करोगे। जब वो पढ़ना चाहती है तो कहीं ना कहीं उनको नेगेटिव का भी सामना करना पड़ता। तो ऐसे लोगों के लिए क्या बोलिएगा जो लड़कियों के लिए खासकर नेगेटिव थॉट लेके आगे चलते हैं। उन लोग के लिए सिर्फ इतना ही बोलना चाहेंगे, जो अच्छा लगता है वही करो, किसी के बारे में सोचने का ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव होने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमेशा पॉजिटिव रहना है, चाहे कुछ भी हो। लेकिन हाँ, कोरोना पॉजिटिव नहीं होना है, लेकिन हमेशा नेगेटिव मतलब नेगेटिव थॉट्स को साइड रखना है और हमेशा पॉजिटिव सोचना है। आजू बाजू क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पर ज़रा सा भी ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। लोगों का काम है बोलना, आप सिर्फ अपना काम करते जाइए। आप तो इंजीनियरिंग कर रहे हो अभी फ्यूचर में और अपने आप को कहाँ देखना चाह रहे हो। मेरा एक ही ड्रीम है फ़िलहाल, गवर्नमेंट जॉब करना। इंशाल्लाह अगर हो जाता है तो पता नहीं। चलिए बिल्कुल होगा। आप स्ट्रगल कर रहे हैं और स्ट्रगल करने वाले को ही कामयाबी मिलती है। आप चलते चलते ये चाहें कि आप स्टूडेंट भी हो और टीचर भी हो, इस नाते से जो नए जो बच्चियाँ पढ़ रहे हैं या फिर जो टीचर लोगों पढ़ा रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज है इस वीमेंस डे के मौके पर। को बस यही बोलना चाहेंगे कि आपको जो अच्छा लगता है आप करिए। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई हो, अगर आपको किसी और चीज़ में भी इंटरेस्ट है तो आप वो करिए। और वुमेंस डे है, सिर्फ आज के दिन वुमेंस का रिस्पेक्ट मत करिए, वुमेंस का हमेशा रिस्पेक्ट करिए। बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम लोग अपना आसपास बहुत सारा केसेस देख रहे हैं, हम लोग अपने आसपास बहुत सारा क्रिमिनल एक्ट्स देख रहे हैं। तो अगर आप सिर्फ आज के दिन बोलेंगे वुमेंस डे है वुमेंस डे है, तो आज के दिन वुमेंस डे मत मनाइए, हर रोज़ वुमेंस डे मनाइए। चलिए आप हमसे बात की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। आपने देखा कि ज़ाहिर सी बात है कि जब मुआशरा उस वक्त खुद कफ़ील होगा जब आपके कौम के बच्चे आगे बढ़े। आज मैंने एक ऐसे स्टूडेंट से बात की जो एजी चर्च में तालीम हासिल करने के बाद पॉलिटेक्निक में ज़ेर तालीम है और इनकी बेबाकी को देखा, आपने इनके तेवर को देखा। अब जब इस किस्म की बच्चियाँ यकीनी तौर पर मुआशरे में आएगी तो वो दिन दूर नहीं है जब माइनॉरिटी को भी पूरी दुनिया में एक अच्छी निगाह से देखी जाएगी। कैमरामैन के साथ खुर्शीद, आसनसोल, न्यूज़ लाइन 24।